आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हेडिंग डालिए तो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर इसी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसको इंडिकेट किया जाता है के से। लिखिए, हेडिंग हो चुका है। देखो, पहले समझना बात को फिर लिखना। मान लो ये बर्तन है, इसमें हम थोड़ा सा पानी लिए और इसमें हम NaCl मिला दिए जो टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो कंडक्टेंस होगा। उस कंडक्टेंस को हम लोग C कहते हैं। ठीक है, हमको समझना क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पूरे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को C कहेंगे। और यदि इसी सॉल्यूशन का तुम 1 ml निकाल लो, यानी 1 ml सॉल्यूशन निकाल लो, तो उस यूनिट वॉल्यूम के कंडक्टेंस को ही हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। यानी पूरा वॉल्यूम का सारा ओवरऑल वॉल्यूम, मतलब ओवरऑल पूरा सॉल्यूशन का यदि हम कंडक्टेंस निकालें तो वो नॉर्मल कंडक्टेंस कहलाता है। और जब इसी सॉल्यूशन का या किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के 1 cc का जब हम कंडक्टेंस निकालते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आप इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या फिर यूनिट वॉल्यूम को यदि हम 1 cc या 1 ml करके बोले तो कहा जाएगा कंडक्टेंस ऑफ 1 cc वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नीचे लिखिए रो देखिए, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के 1 ml का कंडक्टेंस ही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस बराबर कब हो जाएगा, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 ml हो। बात समझ में आ रही है? नीचे एरो दीजिए और लिखिए, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अरे कुछ गड़बड़ हो गया, वॉल्यूम लिखा दिए गया, सॉरी गलत है वो। कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ unit volume of electrolytic solution is called specific conductance, is called specific conductance। और करके एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml वॉल्यूम, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml। अच्छा, 1 ml कहें या 1 cc कहें, बात बराबर है ना। कंडक्टेंस ऑफ 1 cc या 1 ml वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस समझ गए? नीचे लिखिए तो एरो देखे, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ के लिख दो डायरेक्ट, यूनिट ऑफ के बराबर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कल बताया गया है। देखिए ना, 6 को जो लिखे थे हम, याद है आपको? पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर मीटर, या सीमेंस पर सेंटीमीटर या पर मीटर। देखो ना, 6 तरह से लिखा गया है, कल ले तो बताए हैं सबको। पिछला क्लास देखिए बताया गया है। लिख दीजिए उसमें कोई एगो यूनिट, एगो दो कुछ हो लिख दो, पीछे से देख के लिख दीजिए खुद से।
ये होगा पर ओम पर सेंटीमीटर, जनरली पर ओम पर सेंटीमीटर में रहता है, यही लिख दीजिए। या ये पर ओम पर मीटर में भी हो सकता है, या ये सीमेंस पर सेंटीमीटर या सीमेंस पर मीटर में भी हो सकता है। ये हम लिखे नहीं हैं क्योंकि हम पीछे बताए हुए हैं, आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टार लगाइए, लिखिए कंडक्ट। सुनो, अभी तक तुम फिजिक्स का सारा टर्म पढ़ा, अब केमिस्ट्री में हम लोग कंप्लीटली इन कर चुके हैं, वहाँ का कोई बात यहाँ नहीं होगा। आज हम समझ पाएंगे कि सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। नीचे स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अब हम लोग नॉर्मल कंडक्टेंस पढ़ेंगे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिख लिए। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं सी से या फिर जी से। जनरली इसको इंडिकेट किया जाता है सी से। लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए सी और जे, सी और जे। देखो अब यहाँ थोड़ा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंडक्टेंस कैसे निकलेगा। मान लो आप कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है के। इस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस के है, के का कुछ ना कुछ वैल्यू क्वेश्चन देगा आपको, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कांस्टेंट आपको देगा, 2 3 4 5 7 कुछ तो देगा ही देगा। और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये है आपको भी सीसी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी को आप ml भी कह सकते हैं, सीसी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस यानी C क्या होगा, C क्या होगा इन टर्म्स ऑफ V एंड K। आप एक बात बताइए, यदि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू K, यदि ये दिया हुआ है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि 1 ml का कंडक्टेंस K होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यदि K दिया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के 1 ml का कंडक्टेंस K होगा, क्योंकि 1 ml का कंडक्टेंस ही ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है, जिसका वैल्यू हमको इस बार कितना दिया हुआ है K। देखो, हम कोई परफेक्ट वैल्यू इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। यदि यहाँ पर ये दो लिए हुए रहता 2 पर ओम पर सेंटीमीटर, तो हम कहते कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब इस सॉल्यूशन के 1 ml का कंडक्टेंस होगा 2 पर ओम पर सेंटीमीटर, यही ना कहते हैं। लेकिन हम 2 पर बनाएंगे तब तो वो न्यूमेरिकल हो गया, वो थ्योरी कहाँ रहा। हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है जो हर जगह अप्लीकेबल हो, तो हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डायरेक्ट वैल्यू ही क्या मान लिया के, और चूंकि के से ही हम इंडिकेट करते हैं तो हमारे लिए फॉर्मूला समझना आसान हो जाएगा। तो हमने कहा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस यदि के है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू के, हेंस कंडक्टेंस ऑफ 1 cc वॉल्यूम of solution is equal to K, then conductance of VCC solution कितना हो जाएगा, K इंटू भी के या के भी, यही ना होगा। अच्छा, इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया गया था भी, हमको 1 का पता चल गया तो भी का नहीं पता चल जाएगा, और भी ही ना पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यानी पूरा सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। इसका मतलब C बराबर क्या हुआ, K इंटू V, यानी C बराबर KV। क्या ये समझ में आया कि कैसे हम ये लिख दिए। हम ये बोले कि यदि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू K है, इसका मतलब हुआ कि कंडक्टेंस ऑफ 1 cc वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू K। तो जब हमको 1 cc का कंडक्टेंस निकल गया तो हमको भी cc का कंडक्टेंस निकल जाएगा, 1 का जितना आया है उतना से भी को हम
मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 सीसी का कंडक्टेंस K है तो V सीसी का कंडक्टेंस हो जाएगा K इंटू V, और V सीसी सॉल्यूशन के कंडक्टेंस का मतलब पूरा सॉल्यूशन का ना कंडक्टेंस हुआ। इस प्रकार हमको पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस आसानी से निकल जाता है। और ऐसी स्थिति में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को डिफाइन भी कर सकते हैं। K इंटू V ही ना कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। इट मीन्स हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस K एंड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड और इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कह दीजिए, क्योंकि बात वही है, एक ही बात। आई बात समझ में? उतारिए इसको। नहीं, पहले नहीं, पहले आप इसको लिखिए। डेफिनेशन तो जब आप ये लिख लीजिएगा तब डेफिनेशन लिखिएगा तो समझ में आएगा। पहले लिखिएगा तो डेफिनेशन में उलझे हुए रह जाइएगा, आप आगे ही नहीं बढ़ पाइएगा। जो चीज़ जहाँ समझिए वहाँ लिखिए तो कॉपी बढ़िया तैयार होगा। कभी भी रिवीजन करोगे एक लेटर में नहीं फंसेंगे, वर्ड का तो छोड़ दीजिए आप। और जिसको जैसे तैसे जहाँ तहाँ लिख लीजिएगा तो दिक्कत होगा। आप एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, वहाँ कंडक्टेंस से ही स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी खोले हो तुम लोग कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो स्टार्ट ही हुआ है कंडक्टेंस से, फिर हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और फिर हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और हम एकदम उल्टा चले। अब आप ही सोचिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यदि आप नहीं पढ़े रहते तो कैसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ जाते? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझने के बाद सारा इलेक्ट्रिक करंट वाला जो फ्लो था वो सब आप सॉल्यूशन में समझे तो अब कंडक्टेंस बेहतर समझ में आ रहा है। हमारा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है, हम टॉपिक को अपने तरीके से अरेंज कर दिए हैं, क्योंकि हमको लगता है पर्सनली कि एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है वो सही नहीं है, और हम इसी तरह से पढ़ा के बढ़िया समझा पाते हैं। इसीलिए हमको ऐसा लगता है, इंडिविजुअली हमको पर्सनली लगता है, बाद बाकी को क्या लगता है नहीं लगता है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जिनको जैसे इच्छा होता है पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। तुम जब शुरू में आता है पढ़ने के लिए सॉलिड स्टेट हम नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमको वहाँ भी लगता है कि वो पहला चैप्टर के रूप में नहीं होना चाहिए था। केमिस्ट्री का टॉपिक का केमिस्ट्री का मेन टॉपिक दीजिए पहला। बच्चा पहले चैप्टर में बोर होने यदि लगे तो मुश्किल हो जाएगी। हालांकि सॉलिड स्टेट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन जिसको समझ में आया उसके लिए, उसमें केमिस्ट्री कम है और जनरल नॉलेज ज़्यादा है। और सॉल्यूशन से पढ़े तो प्योर केमिस्ट्री है। और उम्मीद करते हैं आपको कि टोटल बात समझ में आया होगा यदि आप कंटिन्यू होंगे तब। नहीं कंटिन्यू हैं तब तो कोनो बात ही नहीं है। चलिए हो गया, लिख लिए, नीचे एरो देंगे और लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस the product of a specific conductance and the product of a specific conductance and volume of electrolytic solution and volume of electrolytic solution is called conductance of electrolytic solution is called conductance of electrolytic solution, या is called conductance पर छोड़िए, लिखेंगे यहाँ तक सब समझ गए हो ना? C बराबर क्या आया है? KV। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। कंडक्टिंग वायर पर इसको अप्लाई कर दोगे तो कहीं से ये अप्लीकेबल नहीं है, वहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का चर्चा नहीं आता है, वो चर्चा सिर्फ यहीं आता है। अब आगे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है ये 2 टाइप का होता है, और इसको हम 2 तरह से अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। नीचे स्टार लगाइए और लिखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। स्टार लगा के लिखिए there are 2 types of conductance of electrolytic solution। पहला है
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा EQ से सूचित करते हैं और मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा M से सूचित करते हैं। क्या जी, उतार लिए यहाँ तक? अब हम समझेंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। 1 नंबर हीडिंग डालिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब तुम ना दोनों को समझ लो, बाद में एक एक करके लिखेंगे, उसका डेरिवेशन होगा, उसका यूनिट होगा, उसके बीच आपस में संबंध होगा, ये सब हम बाद में समझेंगे। पहले दोनों बात को समझिए कि ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। सिंपल कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, ये तीनों बातें भाई आपको समझना चाहिए। और यदि तीनों बात नहीं समझेंगे ना तो कंडक्टेंस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं आएगा। देखिए, ये एक सॉल्यूशन है, मान लो हम इसमें NaCl डालें, यानी ये NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका क्या वॉल्यूम है इस बात से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जिस वॉल्यूम पर भी तुम इसका कंडक्टेंस निकाल दो और जितना मात्रा में NaCl डाल दो, तुम फ्री हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम यदि इसका कंडक्टेंस निकालना चाहो तो K को V से मल्टीप्लाई कर देना, इसका कंडक्टेंस निकल जाएगा। अभी जो कंडक्टेंस हम लोग निकाले ना, यह है एक नॉर्मल कंडक्टेंस, या सिंपली हम इसको कहते हैं कि यह है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये कितना तरह का होता है? दो तरह का, एक मोलर कंडक्टेंस और दूसरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सुनिए, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। मोलर कंडक्टेंस उस वॉल्यूम का कंडक्टेंस होता है जिस वॉल्यूम में केवल, कौन मोलर भी बोले थे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोले? मोलर बोले थे पहले, चलो मोलर पहले समझ लो। मोलर कंडक्टेंस इसी सॉल्यूशन का वह कंडक्टेंस होगा जिस वॉल्यूम में केवल 1 मोल NaCl उपस्थित रहेगा। यानी आप यहां पर जो वॉल्यूम लिए हैं, इस बात से कोई लेना देना मोलर कंडक्टेंस को नहीं है। आप मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए वह वॉल्यूम लीजिए जिस वॉल्यूम में केवल और केवल कितना मोल NaCl रहना चाहिए? 1 मोल। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उस वॉल्यूम पर डिफाइन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का केवल 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना पड़ता है। देखिए, मोल भी केमिकल यूनिट है और ग्राम इक्विवेलेंट भी केमिकल यूनिट है। तो यहाँ पर जब आप NaCl लेंगे तो पहले जो मन में आया सो ले लिए, वहाँ पर निकाले तो वो सिंपल कंडक्टेंस हो गया। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे तो आपको फिक्स करना है कि आपको सिर्फ वह वॉल्यूम लेना है जिसमें केवल 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और केवल 1 मोल वाला वॉल्यूम लेंगे तो वह हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस। इसको पढ़िए तो डिटेल में और बेहतर समझ में आएगा। डिफाइन कीजिए तो अभी पहला आप लोग हेडिंग डाले हैं कौन? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, सुनिए, कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूट। सॉल्यूट नहीं कहिए, चूंकि हर एक सॉल्यूट डिफाइन नहीं करेगा उसको। लिखिए नीचे रो देखिए, लिखेंगे कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ that volume of solution which contain, जाते वक्त मिल लेना तुम, which contain only 1 ग्राम इक्विवेलेंट
ओनली वन, पता है ना ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट और भूल गया होगा तो कुछ हो समझ में अब आगे नहीं आएगा। ओनली 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओनली 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is called equivalent conductance, is called equivalent conductance। हो गया, लिख लिए? देखिए इधर हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं कि कंडक्टेंस बराबर होता है K इंटू V। ये कोई भी वॉल्यूम ले लो और तब K को गुना कर दो K से तो निकलेगा सिंपल कंडक्टेंस। लेकिन यदि इसी वॉल्यूम को इक्विवेलेंट वॉल्यूम ले लो तब निकलेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये है नॉर्मल कंडक्टेंस, ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अंतर देखो कहाँ है, यह है नॉर्मल वॉल्यूम और यह है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब नॉर्मल वॉल्यूम और इक्विवेलेंट वॉल्यूम किसको कहेंगे? नॉर्मल वॉल्यूम का मतलब जो तुम्हारे मन में आया, जितना मन हुआ NaCl डालने का, जितना वॉल्यूम लेने का मन हुआ, जितना NaCl डालने का मन हुआ वो कर लिया, फिर वॉल्यूम चेक कर लिया तुम, ये हुआ नॉर्मल वॉल्यूम। और इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या हुआ? सॉल्यूशन का वह वॉल्यूम जिसमें केवल और केवल 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम। एक काम करो, इसको भी डिफाइन करो तुम। ये फॉर्मूला समझा ये कहाँ से आ गया है? एक्चुअल में वास्तविकता यह है ना कि इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में बाई कंसेप्ट कोई अंतर नहीं है। K को भी से यहाँ भी गुना किए, K को भी से यहाँ भी गुना किए, यह भी कंडक्टेंस है, यह भी कंडक्टेंस, बस अंतर है यह नॉर्मल कंडक्टेंस है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, क्योंकि यह नॉर्मल वॉल्यूम है और यह इक्विवेलेंट वॉल्यूम है। तो हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है। स्टार लगाइए, हीटिंग डालिए। इक्विवेलेंट वॉल्यूम VEQ। आपको एक चीज याद है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट में जब हम लोग ग्राम लगा देते थे तो वही उस सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता था। याद वाद है या भूल गए आप? देखते हैं आगे, लिखिए दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम को। दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, that volume of solution which contain, that volume of solution which contain 1 gram equivalent, 1 gram equivalent of electrolyte, is called equivalent volume, is called equivalent volume। समझ गए? अब थोड़ा इधर देखिए आप, ये एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 20 लीटर है और इसमें हम डाले हैं 4 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl। बताइए तो इसका भी इक्विवेलेंट कितना होगा? क्या ये 20 लीटर होगा? इस सॉल्यूशन का भी इक्विवेलेंट कितना होगा? जल्दी बताइए, बोलिए कितना आया? 5। सही है। अरे भाई 4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 20 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 लीटर and 20 liter of solution contain 4 gram equivalent of NaCl and equivalent volume is defined as 1 gram equivalent of solid present in any volume of solution। 1 ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl present in 20 liters of solution, hence 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट present in 20/4, 20/4 करेंगे तो 5 लीटर आ जाएगा। तो इसी सॉल्यूशन के लिए भी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा? 5 लीटर। अब समझे कि भी इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे? कोई भी वॉल्यूम और किसी भी ग्राम इक्विवेलेंट पर हम भी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बस इतना जानिए, भी इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है
कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कितना वॉल्यूम में उपस्थित है। अब टोटल वॉल्यूम दिया रहेगा, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट दिया रहेगा, तो क्या हम उसको गुना भाग नहीं कर लेंगे खुद से? हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा ई क्यू। क्या पढ़ेंगे इसको? मतलब पूरा कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अच्छा ये बताओ तो, एक और चीज़ बताओ तो, टोटल वॉल्यूम 2 लीटर है और इसमें हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl लिए हैं, इसका भी क्यू कितना होगा? इसका वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम कितना होगा? इसका भी इक्विवेलेंट भी 2 होगा और इसका नॉर्मल वॉल्यूम भी 2 होगा। काहे, समझ में आया? क्योंकि ऑलरेडी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही उपस्थित है। अच्छा यदि हम यहाँ 2 ग्राम इक्विवेलेंट ले लेते तब इसका नॉर्मल वॉल्यूम हो गया 2 लीटर। नॉर्मल वॉल्यूम वही होता है जो लिया गया, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम वह होता है जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर डिफाइन होता है। 2 ग्राम इक्विवेलेंट 2 लीटर में है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना में होगा? बात समझ में आ रही है? 2/2 हो जाएगा, यानी 1, यानी भी इक्विवेलेंट का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए साथ साथ लिखिए, ये बात समझना जरूरी था आपके लिए। और एक और बात, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप बढ़िया से समझ लीजिए तो मोलर कंडक्टेंस आपको अपने आप समझ में आता चला जाएगा। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा ये चीज़। देखो बनाओ साथ साथ, एक सॉल्यूशन है जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस K है। इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी N है, तो आपसे पूछेगा कि इस सॉल्यूशन का लैम्डा ई क्यू क्या होगा। हम आपको अब ये बता रहे हैं कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर, तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से देगा। आप याद कीजिए, नॉर्मलिटी में ही ना ग्राम इक्विवेलेंट का चर्चा हुआ करता था। तो तुम एक सिंपल सा हमको बात बताओ, इफ नॉर्मलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू n, देन हम कह सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। यदि किसी का नॉर्मलिटी, किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 2 है, इसका यह मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित है। यदि किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 5 है, इसका मतलब यह हुआ कि उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में 5 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट उपस्थित है। यदि किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी n है, तो हम कह सकते हैं कि उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में n ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट उपस्थित है। या फिर हम उल्टा कह के बोले तो हम कह सकते हैं इट मीन्स n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इफ नॉर्मलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, then we can say that n gram equivalent of solute or n gram equivalent of electrolytes present in 1 liter of solution. Since 1 liter is equal to 1000 ml, hence n gram equivalent of electrolyte present in 1000 ml of solution, 1000 ml of solution. तो यही बात हम अब यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं, यदि नॉर्मलिटी n है तो हम कह सकते हैं n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नहीं, चूँकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात चल रही है तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए ये लिख सकते हैं या नहीं? 1 लीटर को ही हम चाहें तो 1000 ml कह सकते हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमको कैलकुलेट क्या करना है? लैम्डा ई क्यू। लैम्डा ई क्यू का तो एक ही फॉर्मूला होता है, K इंटू भी क्यू। हम आखिर ये कर क्यों रहे हैं? K का मान क्वेश्चन दे रखा है, K अभी रखा है K, लेकिन क्वेश्चन का मान कुछ तो क्वेश्चन में देगा ना। हमको नॉर्मलिटी दिया है, लेकिन लैम्डा ई क्यू निकालने के लिए नॉर्मलिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भी इक्विवेलेंट चाहिए। और भी इक्विवेलेंट का कोई चर्चा क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन नॉर्मलिटी दिया है, तो समझ जाइए नॉर्मलिटी दिया है तो भी इक्विवेलेंट आपको दे दिया है, खाली आपको पता नहीं चल रहा है। वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलिटी यदि n है तो n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, इट मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन
n ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1000 में, तो 1 ग्राम कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना में प्रेजेंट होगा? 1000 बाय n ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या इस बात को आप, इस लाइन को समझे? अब बताइए 1000 बाय n क्या है? यह एक वॉल्यूम है, देख रहे हो ml लगा हुआ है, यह एक वॉल्यूम है। और यह कौन वॉल्यूम है? यह वह वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रेजेंट है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जिस वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग भी इक्विवेलेंट कहते हैं। इट मीन्स भी इक्विवेलेंट, एक्चुअल में ये भी इक्विवेलेंट ही है। इट मीन्स भी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 बाय n। समझ में आया कि नॉर्मलिटी यदि आपको दे देगा तो आपको भी इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। उतारिए। और यदि भी इक्विवेलेंट पता चल गया तो लेमडा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू 1000 बाय n। यहाँ नहीं लिखते हैं, आप छोड़िए, अभी उतारिए जहाँ तक उतारे हैं। यहाँ पर कुछ मत लिखिए, सटा के तो उतारिए, बाद में इसको फाइनल करेंगे। केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए नो बहुत माथापच्ची करना पड़ता है। क्या बोलें, कैसे समझाएं, क्या एग्जाम्पल दें जो तुमको समझ में आ जाए। तुम तो सिंपल सोच लेते हो कि थ्रो आउट चलेगा काम। देखो मैटर पढ़ाने के वक्त जो है ना, किन्हीं को यदि कम नॉलेज भी है और अच्छा एक्सप्रेस करते हैं तो अच्छा पढ़ा देते हैं, और किन्हीं को बहुत अच्छा नॉलेज है और फिर भी वो अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं। उसका रीज़न यही है। और देखो ये सब टॉपिक थोड़ा अजीब टाइप का टॉपिक है, इतना चीज़ों को आपस में जोड़ना पड़ता है। और यदि हम उन चीज़ों को जोड़ नहीं पाते हैं या फिर प्रॉपर एग्जाम्पल से तुमको इन बातों को समझा नहीं पाते तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। इसी में कभी कभी तो सब नौटंकी करते हो, जैसे सामने से कुछ बोला नहीं या फिर फालतू का हल्ला कर रहा है तो कंसंट्रेशन बिगड़ता है। कंसंट्रेशन बिगड़ेगा तो फिर कुछ बात दिमाग से जो है सो स्लिप करता रहता है। हम भी मेमोरी कार्ड थोड़े हैं, हमको रटा हुआ केमिस्ट्री में कुछ नहीं है। हम सबको कंसेप्ट पर तोड़ते रहते हैं, और यदि कंसंट्रेशन बिगड़ेगा तो कंसेप्ट बिगड़ेगा, फिर आपको हम ढंग से समझा नहीं पाएंगे। दूसरी बात, सामने से यदि आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वैसे में हम लगातार ये फील करने लगते हैं कि आप बोर महसूस कर रहे हैं, और फिर हमको एनर्जी नहीं मिलती है समझाने के लिए। इसीलिए आपका एक्टिव रहना, सामने से रिस्पॉन्स करना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लिख लिया आप इसको। देखो न, बोलता है, मन करता है नीचे उतर के थपड़ा दे पकड़ के। अरे एक दिन लात लग जाएगा ना बढ़िया से, मिजाज हरियर हो जाएगा। नहीं तो रुको ना, फुल पेमेंट करवा लेते हैं सबसे, और 2-4-10 दिन के अंदर करवा लेंगे। और जैसे ही तुम चुप रहा बस हम भी चुप हो जाएंगे, 4-5 दिन तक बोलबे नहीं करेंगे। जब तुम फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगोगे तो यही नहीं करोगे छोड़ के भाग जाओगे। अरे भाग जाएगा तो मेरा क्या लेके जाएगा, तुम्हारा फुल पेमेंट करवे ले रहेंगे। अब सबसे पहला काम अब यही हम करेंगे। ये जो चुहट्टा वाला जो काम तुम लोग करते हो, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमसे नहीं संभव है। वैसे में किसी दिन मारने लगेंगे तो हम मारते हैं बहुत, या तो हम हाथ नहीं खोलते हैं, खोल दिए तो समझ लीजिए कि एकदम उधेड़ देंगे पकड़ के, हम खाल बाल छोड़ा देंगे। फिर हम जो काम हम करते हैं हम बहुत मन लगा के करते हैं। पढ़ना हो, पढ़ाना हो, क्रिकेट खेलना हो, या तुमको पीटना हो, एक आध दिन मिजाज हरियर होगा तुम लोग का, ये हमको लग रहा है तुम्हारा दिन सही नहीं जा रहा है। तो यहाँ से लेमडा ई क्यू बराबर हो जाएगा k इंटू 1000 बाय n। उतारिए। गुम रहने का आदत लग गया है, इतना जल्दी सुधरेगा कैसे? और उसके लिए हमको एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़े होता है। अब एगो वादा करते हैं तुमसे कि अगला जिस दिन तुम अब ऐसा किया, जिस दिन हमको लग गया कि सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिला, एक के दूगो बोला है, हम सबको 2-2 छड़ी मारेंगे। लड़का हो लड़की हो, बोले हो नहीं बोले हो, सबको पीटेंगे। नहीं पीटेंगे हम सबको। नहीं उससे क्या, बाकी तो नहीं किया ना। हो सकता है ये जो 2 आज किया है वो कभी और नहीं किया हो, मार लगे पे करेगा। अब देखो, अब तुम अब बोलेंगे नहीं। आज हिदायत देना दिए हैं, याद रखना इसको, क्योंकि जिस दिन हम उतरे लड़की को तो खास करके, समझ गए, मार लगबे करेगा। मुंह बंद कीजिए खाली अब। और देखो ना कैसे सुगा की तरह बोलेगा, बिना आप कुछ बोले बोलेगा। तो ऐसे ऐसे थोड़े होता है रे। ये उतार लिए क्या यहाँ तक, देख रहा है?
परिवर्तन तो आएगा ही, वो हमको करना पड़ेगा। लिखिए हेडिंग मोलर कंडक्टेंस। लिखिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा, लेमडा एम से सूचित करते हैं इसको। लिखिए कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ that volume of solution which contain conductance of that volume of solution which contain 1 mole of electrolyte, which contain 1 mole of electrolyte is called molar conductance। लिखते जाइए साथ साथ। हम जानते हैं कि C बराबर KV होता है। यदि हम C को लेमडा m लिखें तो यहाँ पर K गुना Vm करना पड़ेगा, जहाँ पर Vm जो है वह मोलर वॉल्यूम है। अब इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है, समझ में आ रहा है तो भी अच्छा, नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छा, आएगा भी नहीं। सब बात यदि सुगा की तरह बोलने लगे हम, तो तुम कब बोलेगा तोता की तरह? हम तो पिछला 12 साल से यही कर रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना। हो गया? लिख लिए? नीचे एरो दीजिए और लिखिए that volume of solution which contain 1 mole of electrolyte, that volume of solution which contain 1 mole of electrolyte is called molar volume। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। पिछली बार स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया था, यहाँ पर नॉर्मलिटी दिया था और पूछ रहा था लेमडा ई क्यू। इस बार मोलरिटी दे दिया, पूछ रहा है लेमडा एम। मोलर है तो मोलरिटी दिया, इक्विवेलेंट वाला रहेगा तो इक्विवेलेंट वाला देगा, नॉर्मलिटी देगा। समझ में आ गई बात? अब भी इसी को उसी तरह से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जैसे वहाँ सॉल्व किए थे वैसे। हम जानते हैं कि लेमडा एम बराबर होता है के इंटू वी एम। के का मान क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन वी एम डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। वी एम निकालना पड़ेगा। उतारिए यहाँ तक। जब तक हम वी एम निकालेंगे नहीं, हमारा क्वेश्चन बनेगा नहीं। यहाँ बोलते बोलते दम फूलते रहता है। नीचे में आराम से बेंच पर दोनों पैर कभी कभी ऊपर करके बैठ जाता है, कभी नीचे करके बैठ जाता है, कभी पीछे उठा जाएगा। मजाक थोड़े चल रहा है रे। हम परेशान होते रहे तो इतना मज़ा लेगा। जिसको मज़ा लेना चाहिए वो मज़ा नहीं लेता है, तो मज़ा लेगा। तो मज़ा लेगा तो बताते हैं। लिख लिया यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इफ़ molarity of solution is equal to m, it means m mole of electrolyte
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में यदि m मोल होगा तभी ना मोलरिटी m होगा। 1 लीटर को ही हम चाहें तो 1000 ml कह सकते हैं। इसीलिए 1 मोल कितना में उपस्थित होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000/m/ml। ये एक वॉल्यूम है और यह वह वॉल्यूम है जो कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट रखता है? 1 मोल। तो यहाँ से Vm बराबर हो जाएगा 1000/m। हम पहले से देख चुके हैं कि लेमडा m बराबर होता है K इंटू Vm। तो लेमडा m बराबर हो जाएगा K इंटू 1000/m। इस तरह से सॉल्यूशन का मोलरिटी देगा, स्पेसिफिक कांस्टेंट देगा और आप आसानी से उसका मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का यदि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दिया और नॉर्मलिटी दे दिया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और जब आप मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच का रिलेशन समझ लेंगे तो कोई एक देगा तो दूसरा निकाल लेंगे, दूसरा देगा पहला निकाल लेंगे। कल हम लोग काम करेंगे यूनिट पर और रिलेशन पर। मतलब कल हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का यूनिट और फिर पढ़ेंगे दोनों के बीच का रिलेशन। आज का क्लास बस यहीं तक, आइए कल। Peace.